देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन जो कटरा में काफ़ी सामाजिक कार्य कर रही है और उनकी जो टीम और जो उनके फाउंडर मेंबर्स हैं आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हरियाणा चीका मंडी से अपना सारा काम चलाते हैं और हर वर्ष मां वैष्णो देवी के दरबार में लंगर सेवा देते हैं। जहां 1980 से गुलशन कुमार जी का लंगर वैष्णो देवी की बाणगंगा में चल रहा है, वहीं मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन का लंगर भी जो है वो कटरा में लगातार चल रहा है। उनसे बात करेंगे कि आधुनिक धर्मशाला जो 5 स्टार यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं को रहेंगी, आने वाले दिनों में किस तरह की वो धर्मशाला तैयार करने जा रहे हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में। आप बताएं कि मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन जिसने कोरोना महामारी में बहुत बढ़िया काम किया और कटरा वैष्णो देवी में भी लंगर सेवा जो है वो लगातार जारी रखे हुए है, आज आप एक आधुनिक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं। किस तरह की धर्मशाला होगी? सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमें जो समय दिया। मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें हम 18 फाउंडर ट्रस्टी हैं और उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे ऑल ओवर इंडिया में शाखाएं हैं। उसके माध्यम से हमने 1 जनवरी 2021 को नव वर्ष के अवसर पर मां वैष्णो देवी के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमने 6 कनाल ज़मीन कटरा में एक आधुनिक भारत की पहली 5 सितारा धर्मशाला बनेगी, जिसमें हमारा स्वप्न है कि 51 कमरे होंगे। माता रानी का अन्नपूर्णा भोजन चलेगा, तीनों टाइम लंगर जो वहाँ रहने आएंगे उन लोगों के लिए निःशुल्क होगा। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होगी और भी कई तरह की सुविधाएं आप लोगों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये धर्मशाला बना रहे हैं ये कटरा के बिल्कुल साथ कड़माल गांव है, शहर के बीचों बीच है और 1 किलोमीटर यहाँ से बाणगंगा का जो रास्ता है वो पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी ये देंगे। इनसे जानेंगे कि कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार में ये लगातार इनकी जो फाउंडेशन है, जो इनका ट्रस्ट है और ट्रस्टी सारे इकट्ठे होकर हर वर्ष नव वर्ष के आगमन पर वो लंगर लगाते हैं। कितने साल हो गए हैं उस लंगर को लगाते हुए और जो इनका लगातार लंगर कटरा में चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। जनाब साहब, कितने वर्ष हो गए हैं आपको यहाँ पर लंगर लगाते हुए? हमने 2007 में लंगर शुरू किया था। उस समय हमारी मां वैष्णो देवी सेवा समिति के नाम से एक सोसाइटी थी। भंडारे के रूप को देखते हुए, बड़ा होते देखते हुए हमने 2015 में अक्षय तृतीया के दिन हमने हेड ऑफिस हमारे चीका मंडी में ट्रस्ट का निर्माण किया और लगभग हमारा जो भंडारे रेगुलर चल रहे हैं बिना किसी रुकावट के। और इसमें हमारे 4 दिन का मुख्यतः हमारा भंडारा रहता है, लगभग 108 घंटों का, दिन रात को भी जो यात्री आते हैं उसमें तरह तरह के हमारे खाने के पकवान में और में सभी लोगों के लिए होते हैं। बिस्तरों के मेडिकल का कैंप होता है, दिन रात यहाँ पे जो हमारे मेडिकल की कैंप की सुविधा है, जागरण चलता है। और एक बात मैं नहीं भूलूँगा, आदरणीय जो भजन सम्राट आदरणीय हमारे पापा जी 5 साल से रेगुलर, जिनके पास समय भी नहीं है, लोग बात करने से भी तरसते हैं, दर्शन करने के लिए तरसते थे, हमारे भंडारे में 1 घंटा खाते भी थे, खिलाते भी थे, सेवा भी करते थे और एक भेंट गा के लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे और जाते हुए कुछ दक्षिणा भी अपनी भंडारे में देके जाते थे, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जैसे बताइए कि कटरा वैष्णो देवी में जिस तरह से आपके भंडारे चल रहे हैं और मां वैष्णो देवी फाउंडेशन और जब हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पे कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य जो अभी चल रहे हैं आपके, और इस कोरोना महामारी में जिस तरह से प्रेस क्लब कटरा को आपने एक ऑक्सीमीटर कंटेनर जो मशीन है, सांसें, और इसमें को मैं यही कहूँ कि सांसें आपने दान की हैं कटरा के उन लोगों के लिए जो बीमार रहेंगे। कहाँ कौन सी स्टेट में इस तरह के आपके काम चल रहे हैं? सबसे पहले तो हमने हमारे शहर चीका मंडी से ही शुरू किए थे। 2009 में हमने 11 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया था ट्रस्ट की ओर से, उनको ज़रूरत के सामान उपलब्ध कराए थे। उसके बाद हमने लगभग 101 कुर्सियाँ, जो व्हील चेयर हैं, खोड़ी हैं, कानों में सुनने की मशीनें हैं, मेडिकल कैंप है और समय समय पर शिक्षा, चिकित्सा। और अभी 2 वर्ष पूर्व हमने आदिवासी क्षेत्र उड़ीसा में
एक लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर का एक वहाँ निर्माण करवाया है, जहाँ पे हमने वहाँ पे 9 मशीनें डोनेट की है, क्योंकि वहाँ से वो अपने पैरों पर डिपेंड होगी। उसके साथ ही हमने गिद्रबा में हमारा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, चीका में हमारा सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, जिसमें तकरीबन अभी तक सैकड़ों जो कन्याएं हैं अपना हुनर डिजाइनिंग का कोर्स सीख के अपने पैरों पर डिपेंड हो चुकी है। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए जो कोरोना की महामारी थी 2019 में आई थी और 20 में, उस समय हमने अपने ट्रस्ट की ओर से पंजाब में भी और यहाँ भी 4000 परिवारों को हमने हाइजेनिक फूड वितरित किया है। सिलाई सेंटरों के माध्यम से हमारे जो सिलाई सेंटर चल रहे हैं वहाँ कपड़ा देकर मास्क बनवाए थे, सैनिटाइजर मशीन दी थी, सैनिटाइजर बनवाया था, और आज उसी श्रृंखला में हमने 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए थे, जो कि 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम प्रेस क्लब कटरा को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के लिए सबसे पहले एक ही मिशन है, सांसें हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ है भी उसकी चैन ना टूटे, उसके प्राण ना जाए। हमारे ट्रस्ट का माध्यम यही है भी, और समय समय पर हम चाहेंगे आप लोगों के सुझाव से हम यहाँ पे भी कोई ना कोई चिकित्सीय सुविधा करते रहें। अभी कुछ देर पहले ही हमारी उपायुक्त रियासी आदरणीय हमारे बड़े भाई चरणदीप सिंह जी से मीटिंग थी, उनको भी हमने कहा है भी हम 11 व्हील चेयर अपंग दिव्यांगों को देना चाहते हैं। तो इसी महीने के अंदर हम एक कार्यक्रम रख के, छोटा हो बड़ा हो, कोरोना की पालना करते हुए, नियमों की पालना करते हुए 11 जो व्हील चेयर है हम देने का संकल्प लिया ट्रस्ट की ओर से। जैसा साहब एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि भेंट सम्राट नरेंद्र चंचल जी आपके हर वर्ष भंडारे में आते थे, वहाँ पर आकर वो लंगर सेवा भी करते थे, वहाँ पर आकर वो लंगर वितरित भी करते थे, और जाते वक्त कुछ ना कुछ दक्षिणा वो उसके डोनेशन बॉक्स में डाल के जाते थे कि उनके हाथों का भी कुछ लग सके। कितनी बड़ी क्षति है हिंदुस्तान के लिए, मैं विश्व भर के लिए कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भेंट सम्राट नहीं रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो गायन के क्षेत्र में और लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, कौन लोग होंगे? देखो जी, वो क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनकी ज़बान में एक सरस्वती विद्यमान थी, माँ वैष्णो का आशीर्वाद था। खुद मेरे साथ अंतरिम क्षणों में, मतलब भंडारे से 2 साल पहले हम उनके घर पे गए थे, उन्होंने बहुत हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्यों का सहयोग किया, कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे तरीके से मतलब कहते सेवा की, और उन्होंने कभी जो कुछ भी है साक्षात उनको एक महारानी का कहते हैं भी श्रीधर कहते हैं, मेरे को माता रानी के श्रीधर थे, पूर्ति तो हो ही नहीं सकती किसी कीमत पर, क्योंकि अभी तक उनके मुकाबले कोई है ही नहीं, ना को मैं मानता हूँ। मेरा एक कटरा प्रेस क्लब से एक निवेदन है, मेरा एक सुझाव है, जो 40 वर्षों से नरेंद्र जी की चौकी चल रही थी वो इस साल नहीं हुई, इस दिसंबर में नहीं हुई। मुझे और मेरे ट्रस्ट को बड़ा महसूस है, उदासी है, आप लोगों के मन में भी उदासी है, क्योंकि मैंने आपके लेख में देखा था पहली बार इतने 4 दशकों में एक बार सुनने रहा है कटरा की धरती पर जागरण। मैं चाहता हूं हमारे सहयोग से, हमारा ट्रस्ट आपके सहयोग से 31 दिसंबर पर ऐसे ही किसी कलाकार को जन्म दे। चलो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, हमारे ट्रस्ट के सहयोग से वो जागरण शुरू हो, मैं चाहता हूँ। तो जैन साहब एक चीज़ बताएं कि माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट रियासी के आधार शिविर कटरा में श्रद्धालुओं के लिए जो 5 स्टार सुविधा वाली धर्मशाला बनाने जा रही है, इसके अलावा इसके आगे पीछे के क्षेत्र के जितने भी गाँव के लोग हैं, क्या उन गाँव वासियों के लिए जिस तरह से आपने सिलाई सेंटर की सुविधा वहाँ पर शुरू की हुई है, यहाँ पर भी शुरू करने का कोई इरादा है? बहुत अच्छी आपने मन की बात मेरे भाई अरुण जी आपने कही। मैं आज ही ट्रस्ट के माध्यम से घोषणा करता हूँ भी, अगर आप हमें को चिन्हित एरिया करके देते हैं तो हम एक 9 मशीनों का सिलाई सेंटर खोल देंगे। आपसे मेरा वायदा है, जगह हमें आपने उपलब्ध करानी है, किराया वगैरह कोई भी अगर हमें डोनेट करता है भी बिना किराए के अगर कोई जगह देता है तो हमारा ट्रस्ट 9 सिलाई मशीनों से रेगुलर सेंटर चलाएगा, ये मेरा वायदा है आपसे। तो ये थे माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन के वो फाउंडर मेंबर्स जो जिनकी टीम यहाँ पर पूरी बैठी हुई है। इन्होंने आज एक कंटेनर सांसें दान की हैं प्रेस क्लब कटरा को, और वो सांसें किसी को कहीं भी कोई बीमार है तो प्रेस क्लब कटरा के साथ कांटेक्ट करके वो उसके साथ हम कटरा CSC के BMO की एक टीम लगाएंगे कि ये सांसें बहुत कीमती हैं इस कोरोना महामारी के दौरान। और ये मशीन हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर पड़ी हुई है। किसी भी व्यक्ति को, किसी के घर में कोई बीमार है तो वो मशीन हमारे से आकर ले सकता है।
जो हम बीएमओ साहब कटरा को पहले सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे ऑफिस से आकर मशीन ले जा सकता है। जब उनके मरीज़ या कोई ठीक हो जाता है तो ये मशीन वापस वहीं पर पहुंचा दे, क्योंकि ये वो सांसें हैं जो हर को सांस देती हैं। हमारे साथ माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन की पूरी टीम आज यहाँ पर बैठी हुई थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि वो किस तरह से सामाजिक कार्यों में यहाँ पर लगे हुए हैं। आप भी इसी तरह से सामाजिक कार्यों के साथ जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक सवेरा। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हूं अरुण शर्मा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।